हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग समाप्त किया था वहीं से शुरुआत हो गई है ब्लॉग की। तो यही वो पल है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। नई बहू रानी को घर पर बुलाना था खाने पर। तो आज वो समय आ गया है। बहू रानी और बेटे के साथ आ गई है बहू रानी। तो आज है इनका खाना पीना हमारे घर पर। तो सभी आ गए। तो कोशिश रही कि क्योंकि ये छोटे-छोटे जो पल होते हैं यादगार बन जाते हैं। कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा इनका स्वागत करें। तो बस बाकी आप शॉर्ट्स में देख लेना इनका स्वागत हमने कैसे किया था। तो वेलकम हमने गेट पर लिख दिया था। बाकी ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, बस सिंपल साधारण तरीके से किया था, लेकिन अच्छे से किया था। क्योंकि दिल में खुशी होनी चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता है। तो बस दिखावा ना करते हुए जितना हो सका उतना ही किया है। तो बस यहाँ नई बहू रानी आ गई हैं और 1 महीना कैसे गुज़र गया पता नहीं चला। भाग-दौड़ में कभी इनका आना-जाना अपने मायके में रहा, कभी अभी इनकी पढ़ाई चल रही है तो अपने पेपरों में बिज़ी थी। तो बस सोचा आज मौका है, आज न्योता कर ही देते हैं। तो बस इसी की तैयारी में आज मैं सुबह से लगी थी। तो यहाँ सारा काम कर लिया है, सारा काम हो चुका था घर का, आटा-वाटा सब लग चुका था, आपने देखा था ब्लॉग में। सब्जी बन चुकी थी। तो बस यहाँ अब खाने-पीने की तैयारी होगी। सबसे पहले बना लेती हूँ सबके लिए चाय, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ठंड है। आज सबसे ज़्यादा मौसम ठंडा है। आज इतनी ख़ास धूप भी नहीं निकली। तो ये क्लिप बहुत ही छोटी मिलेगी आपको, काफ़ी छोटी ब्लॉग बनाया था, क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे सभी। खाना खाकर चाय-नाश्ता करके चले गए थे, 2-3 घंटे में ही लौट गए थे। लेकिन हमने आज छोटी बहू को नहीं जाने दिया, यहीं पर रात को सोई थी। खूब सारा एन्जॉय हुआ, खूब बातें हुई, बहुत देर तक रात को बातें करते रहे। तो यही छोटे-छोटे वो पल होते हैं जो यादगार बन जाते हैं वीडियो द्वारा। तो बस यहाँ चाय चढ़ा दी और बातें कर रही हूँ। दीदी भी आई हुई हैं बड़ी वाली, दोनों। तो यहाँ चाय रख दी है, एक तरफ चढ़ा दिया है, चला दी अपनी गैस, कढ़ाई को रख दिया है, क्योंकि अभी बनाऊँगी हलवा। सूजी को भून कर रख लिया था, क्योंकि गरम-गरम ही हलवा अच्छा लगता है। तो बस देसी घी डालकर बनाऊँगी अच्छे से हलवा, साथ में बनाएँगे पूड़ी। तो वो खाना गरम-गरम बनाते रहेंगे, गरम-गरम सभी खा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में गरम ही खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ मोनिका के पेपर चल रहे हैं इस समय, उनकी पढ़ाई अभी चल रही है, वो अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो शायद से कल परसों उनका फिर से पेपर है। तो बस कुछ तो पेपरों की वजह से नहीं आ पा रही थी, और कुछ उनको वैसे भी आना-जाना, गाँव में भी आना-जाना होता है शादी के बाद जल्दी-जल्दी। तो ये गाँव में आना-जाना चल रहा था इनका। तो आज ये घर पर थी, तो सोचा चलो आज इनका खाना कर लेते हैं। तो प्लान तो मैं बहुत दिनों से बना रही थी, लेकिन क्या करूँ, कर नहीं पा रही थी। तो बस मार्केट गई थी, कुछ सामान लेकर आई थी, वो सामान मैं इनके लिए भी लेकर आई थी। लेकिन मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई ये सब सामान मैं क्या लेकर आई, क्या-क्या मैंने इनको गिफ्ट में दिया। क्योंकि देखो जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना ही देता है। तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाकर ये नहीं साबित करना चाहती हूँ कि मैंने इनको इतना दिया है या उतना दिया है। तो इसलिए मैंने ब्लॉग में क्या दिया इनको मुँह दिखाई में, वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो यहाँ मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो इनको गिफ्ट में दिया है, मुँह दिखाई में दिया है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो बस यहाँ चाय भी बनकर तैयार है, एक तरफ कर दिया है घी गरम, तो फटाफट गरम-गरम हलवा भी बना लिया है। तो यहाँ कीर्ति बनाने लगी थी फिर खाना, वो नहीं मानी कि मैं बना देती हूँ, इतनी देर से लगे हुए हो तो मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, आप खाना लगा दो। तो बस सबसे पहले थाली कान्हा जी के लिए निकाली है, उसके बाद गाय कुत्ते की रोटी निकाल दी थी और सभी के लिए थाली लगा देती हूँ। कीर्ति ने यहाँ सभी के लिए पूड़ियाँ बना दी थी। उसके बाद सभी की बातें होती रहीं, खाना बनता रहा, बातें चलती रहीं, और बाकी के जो काम थे रात वाले वो होते रहे। फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है, सुबह-सुबह का। तो बस गैस पर दूध रखकर चली गई थी, और जब हम किसी भी काम में, कोई भी हो, मैं नहीं कोई भी हो, किसी काम में लग जाते हैं, बाहर हो या अंदर हो, तो कभी-कभी भूल जाते हैं कि हमारा गैस पर भी कुछ बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ इन गैस पर थोड़ा-सा दूध रखा हुआ था, उसको रखकर चली गई बाहर। बाहर कपड़े धुलने लगी, कपड़े सुखाने लगी, जब तक पूरे लोटे में लग गई आग। महक आई तब मैं भाग कर अंदर आई। तो आज तो बाल-बाल बच गया, घर में आग लगनी थी। कभी-कभी हो जाता है, खुशी में गम, गम में खुशी। क्योंकि रात
मैंने इस लोटे में थोड़ा सा दूध रखा था, इसमें कुछ मुनक्के डाल दिए थे और कुछ डाल दिए थे मूंगफली के दाने। सोचा था इनको उबाल कर गर्म करके देखूंगी कैसे लगते हैं खाने में। तो वही दूध मैं गर्म करने का सोच रही थी, लेकिन गर्म करने की वजह मैं रख कर गैस पर बाहर चली गई। मुझे याद नहीं रहा कि मैं गैस नहीं बंद करके आई हूँ और बाहर कपड़े धोने लग गई। और ये सारे कपड़े आज धुले हैं, तो बस ये कपड़े भी सूख चुके थे। उसके बाद इनको भी लेकर अंदर आ गई हूँ। तो पूरे घर में धुआं स्मेल हो गई थी, क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो बड़ी ही मुश्किल से उसकी स्मेल जाती है। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया था जलने की वजह से। और जब तक महक आई तब तक तो सब कुछ हो चुका था, जल चुका था, बिल्कुल भुन चुका था उसका लोटे के अंदर दूध वगैरह सब। तो अब तो लोटा भी बड़ी मुश्किल से ही साफ होगा। तो फिलहाल तो मैंने लोटा रख दिया था पानी में फुलाकर, गैस बंद करके सारे खिड़की पर्दे दरवाजा सब खोल दिया ताकि पूरे घर से ये स्मेल निकल जाए। उसके बाद सारे कपड़े लेकर डाल दिए थे यहाँ। और ये कल पर्दे धुले थे तो थोड़े से ऊपर सिलाई करनी थी पर्दों पर, लेकिन मशीन नहीं चली तो सोचा आज हाथ से ही इनकी तुरपाई कर देती हूँ, क्योंकि मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। पता नहीं क्या हो जाता है इसको बहुत ही जल्दी। तो बस हाथ से सारे पर्दों की तुरपाई की, क्योंकि पानी में गीले होते रहते हैं और सर्दियों में सूखता नहीं है कुछ भी, तो इसलिए थोड़े थोड़े ऊपर करके मोड़ दिए पर्दे। तो जितने भी फिर बीच में चाची आ गई थी, तो फिर मैंने बीच में सारे चाची से बात करते करते ये सभी कपड़ों की तह लगा ली, सारे पर्दे सिल दिए और छोटे छोटे काम थे वो भी कर लिए। चाची तो जा चुकी हैं और ये सारे कपड़े भी तह लग चुके हैं। कुछ कपड़े अभी गीले हैं तो उनको सुबह धूप में डालूंगी, और जो सूख चुके हैं उनकी सबकी तह लगा दी है। इनको लगा देती हूँ सबको अपनी अपनी सभी की अलमारियों में। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो अपने साथ शेयर करना।